नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी भाग 2 बसंत भाग 2 पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। इसके कवि हैं रहीम। दोहे का सार इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहों में रहीम जी ने जीवन की निम्न वास्तविकताओं को दर्शाया है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे कठिन समय में काम आता है। मछली जल से बिछुड़कर अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात वह जल से बहुत प्रेम करती है। वैसे ही हमें ईश्वर से अनन्य प्रेम करना चाहिए। हमारा स्वभाव परोपकारी होना चाहिए। बीते समय की बातें करने से कोई लाभ नहीं होता। हमें धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। दोहा इस प्रकार है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे नीत। रहीम कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान रहता है, तब तक लोग उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए कई प्रकार के ढंग निकालते रहते हैं। लेकिन जो लोग दुख, दरिद्रता और विपत्ति के समय काम आते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। अगला पद है। जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तो न छाड़ती मोक्षो। पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी बहकर निकल जाता है। रहीम जी कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है, उसका बिछोह होते ही तड़प कर प्राण त्याग देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता। इसलिए मछली को जाल में छोड़कर बह जाता है। वास्तव में रहीम यह कहना चाहते हैं कि मछली हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। मछली की भांति हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज ही, संपत्ति सच ही सुजान। रहीम कवि कहते हैं कि दूसरों के हित के कारण ही वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते तथा सरोवर अपना जल नहीं पीते। ठीक उसी प्रकार दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण ही सज्जन धन जोड़ते हैं। थोथे बादर पार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पछली बात। रहीम जी कहते हैं कि आश्विन के महीने में बादल गहराते अर्थात उमड़ कर आते तो हैं, लेकिन खोखले होते हैं, इसलिए बरसते नहीं। जबकि सावन महीने में बादल जमकर बरसते हैं। जैसे धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर अमीरी की ही बातें करते रहते हैं, जिनका कोई लाभ नहीं होता है। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परेश सही रहे, त्यों रहीम यह दे। रहीम कवि कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सभी मुख्य ऋतुओं शरद, ग्रीष्म और वर्षा सभी को बराबर रूप से सहती है। वैसे ही मनुष्य देह को भी जीवन में प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए। और इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है और इसके साथ प्रश्नोत्तर भेजे जा रहे हैं। आप लोग उसको लिखेंगे और भेजेंगे। धन्यवाद।